हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे क्लास 12th उर्दू मीडियम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 है। और चैप्टर का नाम है एसी सर्किट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं एसी बरकी दौर। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले, क्योंकि चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन चैप्टर की होना ज़रूरी है। चैप्टर का नाम जो है एसी, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। आपको जैसे पता है कि करंट जो हमारे पास में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। डीसी करंट के अभी तक के जो हमने स्टडी की है, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था, जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, तो आपने देखा है हम सर्किट जो बनाते थे, यानी सर्किट जो लेते थे, उसमें बरकी दौर जो होते थे उसके अंदर बैटरी लगाते थे। और बैटरी से निकलने वाला जो करंट होता है वो होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जिसको हम कहते हैं। और जो जनरेटर से करंट हम बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करके मैकेनिकी तवानाई को हम क्या करते हैं, बरकी तवानाई में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, और जो हमें वहाँ पर करंट देखने को मिलता है, बरकी रो देखने को मिलता है, वो हमारा एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट में फ़र्क यह है कि डीसी करंट जो है एक ही सिमत में बहता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट एक सिमत में नहीं बहता है, बल्कि जिस सिमत में से ये जाता है वापस उस सिमत से आता है, जाना आना करते रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा हमने ये पढ़ा है। और जो सिम्बॉल्स की बात करते हैं जब हम, तो एसी सर्किट के लिए हमने, अगर आपको याद होगा, डीसी के लिए हम जो है इस तरीके से बैटरी दिखाते थे, ऐसे, जिसमें एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव होता था। बैटरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है सभी को, बैटरी किसे कहते थे ये सभी को पता है। बैटरी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता था, एक मनफी, इसे हम मुस्बित कहते थे। ये था हमारा मुस्बित बरकिरा, और ये था मनफी बरकिरा। क्या खास बात थी, मनफी मुस्बित से करंट निकलता था आई, और ऐसे घूमकर वापस सर्किट से होते हुए, यानी कोई रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो सर्किट से ऐसे जाता था, इसमें से इधर से ऐसे जाता था ऐसे, और वापस इस सिंध में आता था। पॉजिटिव से निकल कर जाता था करंट, और माइनस से निकल कर वापस यानी माइनस में आता था। ओके, एक वेट अ मिनट। तो जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ से मुस्बित से करंट निकलता है, मनफी की तरफ जाता है, और ये बैटरी जो होती है, बर्क जो हमारा बरकी खाना होता है, उसको हम ये सिंबल, ये अलामत से जाहिर करते हैं। ठीक है, बैटरी जो हमारी होती है उसको हम ये वाले अलामत से जाहिर करते हैं। और ये जो हमारा करंट है, इस करंट को हम क्या कहते थे, डीसी करंट। डीसी शॉर्ट में डीसी लिखते हैं, वो अगर फुल फॉर्म लिखना है तो डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट होता था। आप देख ही रहे इसकी सिमत जो है एक ही सिमत में बहता था। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, और हमने काफी सारे सर्किट बनाए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे सर्किट देखे हैं जिसमें हमने डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया है, यानी बैटरी हम लगाते थे वहां पर। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर वापस से ये सारी चीजें देखेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, जैसे खास तौर से अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ाहिमत है, ये जो आर दिख रहा है आपको यहाँ पर जो हमने लिया है, ये क्या है, मज़ाहिमत। ये है आर, आर बोले तो मज़ाहिमत। मज़ाहिमत का काम क्या होता है, करंट को मुखालिफत करना। मतलब लगाते ही हम इसीलिए करंट को बैलेंस करने के लिए, बरकिरों को कम ज़्यादा, यानी अगर हमें बरकिरों को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मज़ाहिमत जोड़ते हैं सर्किट में, बरकी दौर में। अब यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हमने किसके लिए पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं डीसी में। अब ये वापस से सारी चीजों को हमें रिकॉर्ड, मतलब क्या करने वाले हम, ये सारी चीजों को हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस बार हम क्या करने वाले हैं, जो बैटरी हम लगाते थे, बैटरी नहीं लगाएंगे, बैटरी निकाल देंगे। इस बार हम बैटरी के जगह जोड़ने वाले हैं एसी सोर्स, यानी एसी का मनबा, यानी बैटरी हटाएंगे और हम जोड़ेंगे यहाँ पर एसी सोर्स, एसी मनबा इसको कहते हैं, यानी जिससे हम एसी करंट निकाल सकते हैं। तो ये जो है ना, एसी करंट को जैसे बैटरी के लिए अलामत हमने लिए थे, वैसे एसी का मनबा जो है हम इस तरीके से दिखाते हैं, एसी सोर्स हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में कहते हैं एसी का मनबा, यानी एसी करंट का मनबा। तो ये हमने यहाँ पर बैटरी जोड़ी है। अब इसकी खास बात क्या होती है, इसका ना फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आप अगर ऐसे बोलोगे कि सर ऐसे करंट जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है।
इधर से जाता है, इधर से वापस भी आता है, मतलब ऐसे जाएगा वापस भी ऐसे आएगा, ये तो चलता फिरता रहता है उसमें से। इसीलिए उसको अल्टरनेटिंग कहा है। अल्टरनेटिंग जो है, अल्टरनेटिंग वर्ड का मीनिंग ही यही है कि वो उसकी जो अलामत है ना वो चेंज करता है, अल्टरनेट, जमा वजा जमा वजा जमा वजा, इसीलिए उसके नाम पर ही उसका अल्टरनेट नाम दे दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी चीज के ऊपर उसको अल्टरनेटिंग कहा गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हम इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं ना, क्या करने वाले हैं, जैसे आपको मैं थोड़ा और बता दूं, हमने क्या क्या अभी तक के एसी करंट जो हमारा डीसी करंट था उसके साथ हमने किसको किसको जोड़ा था सर्किट में। जैसे मैं आपको शॉर्ट में समरी बता देता हूँ, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा है। ये एक सब जैसे अलामत बता, हम मिसाल दिया हूँ यहाँ पर, मज़ाहमत जोड़ी हुई है इसके अंदर। तो मज़ाहमत को सिंबल हम ये वाले सिंबल से जाहिर करते हैं, इसको आर से दिखाते हैं, तो ये मज़ाहमत है, रेजिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये मज़ाहमत हम जोड़ेंगे। उसी तरह याद होगा आपको कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसको हम कहते थे मकसफ़ा, तो मकसफ़ा जिसको हम सी से जाहिर करते थे, मकसफ़ा, मकसफ़ा भी हम सर्किट के अंदर जोड़ेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर तो मकसफ़ा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, हम रेजिस्टर जोड़ेंगे सर्किट में। रेजिस्टर जुड़ा हुआ ये वैसी है, बस ऐसे सेम रहेगा। मकसफ़ा जोड़ेंगे और एक और चीज़ जोड़ेंगे हम, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर के लिए ना अलामत कुछ ऐसे दी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, मैं आपको वो बताऊंगा जैसे हम जब जोड़ेंगे ना, वो सारी चीज़ें बता, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं इसको। इंडक्टर जो है चैप्टर नंबर 12 का ये पार्ट है, ठीक है। इंडक्टर जिसको हमने इंडक्टेंस कहा था, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअल होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 12 के अंदर है। इंडक्टेंस किसे कहा था, इंडक्टर किसे कहते हैं। तो जैसे ये डिवाइसेस होती है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, वैसे ही एक इंडक्टर होता है जिसको हम सिंबल एल से जाहिर करते हैं। तो इंडक्टर भी हम जोड़ेंगे सर्किट में, यानी बरकी दौर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये कैसा होगा, कभी कभी हम इनको सेपरेट सेपरेट जोड़ेंगे, कभी कभी इनके कॉम्बिनेशन ले लेंगे, आरसी सर्किट, फिर कभी सीएल सर्किट, कभी ऐसे एल आर एल सर्किट, नाम बताया हो जैसे एग्जाम्पल के लिए। तो इन तरीके से हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम क्या है, इनके सर्किट में जोड़कर इसकी स्टडी करेंगे कि इसका जो है, जो हमने डीसी में रिजल्ट्स बनाए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस थे डीसी के लिए, इनके मतलब जो मुशाहिदे हमने किए हैं, किसके लिए, इन सब के इस डीसी करंट के साथ में एसी के साथ में उसका क्या रिजल्ट मिलता है, क्या उसका नतीजा मिलता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर इसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया हो, ये सारी चीज़ें, और सबसे आसान और अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग इसको शुरू से देखिए, तो अगर आप लोग शुरू से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर जो है इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट हमने जो बोला है, एसी से एसी किससे कहा है, अल्टरनेटिंग करंट। जो करंट जो है वो बार बार यानी तब्दील होता है, इसकी अलामत एक नई फिक्स नहीं होती है, तब्दील करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहता है इसके अंदर, यानी मुस्बित होता है, मनफी होता है, मुस्बित होता है, मनफी होता है, इस तरह से। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हूँ, ये लेक्चर जो है मेरा यूट्यूब पर अगर आपको मिलता है तो देखिए, इसके ऊपर मैंने अपना नंबर वगैरह दे दिया हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसमें भी बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम बात करते हैं, जो एसी जनरेटर होता है उससे जो बनने वाला ईएमएफ होता है, उससे पैदा होने वाला जो ईएमएफ होता है, उसकी मसावत कुछ ऐसी होती है। एसी जनरेटर से जो ईएमएफ मिलता है हमें, उसकी मसावत हम लिखते हैं E0 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये मसावत इसकी मिलती है। यहाँ पर E0 जो है ना, इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू, ईएमएफ की पीक वैल्यू, यानी आजम, आजम कीमत किसकी, ईएमएफ की। तो ये है ना पीक वैल्यू, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं आजम कीमत। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे मिलता है, जैसे यहाँ पर मैं इसका अगर ग्राफ बताऊँ आपको तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ मिलेगा। ये मतलब कंटिन्यूसली इस तरीके से चलता रहेगा। तो मैंने जिसमें आपको यहाँ पर इतना टुकड़ा बताया है इसका, तो ये कंटिन्यूसली इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर जो है अपने को इसकी आजम कीमत मिल जाएगी ईएमएफ की। यहाँ पर हमने इस चार्ट के ऊपर यहाँ पर E0 ले लिया है।
इधर हमने इस तरीके से यहाँ पर है जो यहाँ पर एंगल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर एंगल है π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल है पाई, यहाँ 0 है, इसी तरह यहाँ 3π/2 है, यहाँ पर 2π है, तो इसे हम यहाँ पर 90 भी लिख सकते हैं। 90 है इसका मतलब है 180 डिग्री, इसका मतलब है फिर 270 है, फिर इसके बाद में 360 है। तो इस तरीके से हमने कीमतें भी यहाँ पर ली है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। तो ईएमएफ जो हमारा ईएमएफ की मसावत होती है, यानी जो ई की मसावत होती है वो कुछ ऐसे होती है, इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। जो करंट होता है उसके लिए भी हम मसावत निकालते हैं, जो हमारा करंट होता है इसके लिए हम निकालते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर मैं अल्फा लिख रहा हूँ। ये अल्फा क्यों लिया हूँ मैंने, क्योंकि ये दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब हैयत का फ़र्क होता है। अल्फा क्या है यहाँ पर, हैयत का फ़र्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेज डिफरेंस। हैयत उर्दू में हैयत कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको हैयत, और इंग्लिश में कहते हैं फेज। तो फेज डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, यानी फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, फेज में कौन आगे है कौन पीछे है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर बोलूँ साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है, साइन और कॉस का ग्राफ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कौन आगे है कौन पीछे। देखिए साइन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, और कॉस का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बात करूँ कौन आगे है कौन पीछे है, तो यहाँ पर देखकर समझ में आएगा। ये कॉस का ग्राफ है, यानी कॉस थीटा ले लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा में कौन आगे है कौन पीछे है, देखिए ये एग्जैक्टली ग्राफ गलत हो गया, थोड़ा सा इसको ऐसा लेना चाहिए था, क्योंकि ये इस तरीके से है ना, ऐसे। तो समझाने के लिए बताया हूँ, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया हूँ, समझाने के लिए बताया। तो ये कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। आप देख रहे होंगे कि कॉस जब यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगा तो उस वक्त में साइन शुरू हुआ है, मतलब कॉस यहाँ पहुँच गया, यहाँ से निकला कॉस और यहाँ पहुँच गया, तो फिर साइन यहाँ से शुरू हुआ, और जब ये नीचे आया तो फिर ये यहाँ पर गया, फिर ये इस तरीके से होगा। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे यहाँ से इस जगह से इसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है, वैसे ही सेम यहाँ से इसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कॉस जो है साइन से आगे है, हैयत में कॉस जो है साइन से आगे है। कितना आगे है, तो यहाँ पर होता है -π/2 और यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर आएगा फिर π/2, ओके, मतलब यहाँ पर इस जगह पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के जब ये गया -π/2 से जब ये यहाँ पर आया तो ये शुरुआत हुई है। तो इसका मतलब इनके दोनों में हैयत का जो फ़र्क है वो कितना है, π/2 का है फासला। यहाँ से आप देख रहे हैं शक्ल के अंदर, मैं मन से नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर π/2 है इस जगह पर। तो जब ये इस जगह पर पहुंचा, मतलब जब ये इस जगह पर पहुंचा तो ये शुरुआत हुई, फिर ये यहाँ पर आया तो तक ये यहाँ पर पहुंच गया, मतलब यहाँ पर क्या है अपना 180 है ना। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने अभी इससे पहले लिख कर बताया था, तो यहाँ पर जो है हैयत इतना ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ साइन और कॉस का। साइन कॉस के बारे में इसलिए बताया क्योंकि अभी हम देखेंगे ये अपने को आगे आएगा। इसकी जो है ना फेजर डायग्राम करके होती है एक, फेजर डायग्राम क्या होती है, जैसे फेजर डायग्राम क्या होती है, फेजर डायग्राम को हम इसके ऐसे बताते हैं। फेजर डायग्राम हम इसके ऐसे लेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ फेजर डायग्राम कैसे। जैसे ई के लिए अगर मैं फेजर डायग्राम निकालता हूँ ई के लिए, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्या किया, एक एंगल्स लूँगा या इसके ऊपर लेता हूँ मैं ई, तो इसका जो ग्राफ मिलता है कुछ ऐसे मिलेगा। ये जो है E0 की कीमत लिया हूँ मैंने, है ना, एक E0 की बोले तो कीमत क्या होगी, एक मैक्सिमम कीमत मिलेगी। और यहाँ पर क्या है, देखिए मैं यहाँ पर कुछ एंगल ले लेता हूँ ओमेगा टी, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ पर ये जो है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी मिलेगा। अब मैंने इसको अगर ऐसे फिक्स कर दिया है, अगर मान लीजिए, तो अब इसके लिए मुझे जो है ना आई कैसे मिलेगा उसको निकालना पड़ेगा। तो आई जो है हम इसके अंदर भी ले सकते हैं, अलग से भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर फेज में आगे रहा पीछे रहा तो हम कैसे बोलेंगे,
आप फेज में अगर आगे रहा पीछे रहा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे अपने को आई जो है वो भी ऐसे भी मिल सकता है, आई जो है I0 यानी आई मैंने एक्सिस के ऊपर लिया और यहाँ पर भी एक रिलेशन ले लिया मैंने, कुछ ओमेगा टी जैसे यहाँ पर लिया है। यहाँ पर अगर ओमेगा टी रहा तो आपको ऐसे ही मिलेगा, अगर ओमेगा टी प्लस अल्फा रहा तो हो सकता है आपको ये जो है इधर साइड में मिले, इस साइड में मिले, नीचे मिले, किसी भी मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिया और यहाँ पर जो इसके लिए कीमत आएगी ना वो होगी I0, ये जो ग्राफ के जरिए से समझ में दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया है इसको। अगर दोनों भी एक ही जैसे दिख रहे हैं, मतलब सेम फेज अगर दोनों का रहा, डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस दोनों का 0 रहा, दोनों भी सेम फेज में है, एक ही फेज पर है, तो आपको दोनों के ग्राफ एक जैसे देखने को मिल सकते हैं, फेजर डायग्राम एक जैसा देखने को मिल सकता है। अगर साइन जो आई जो है वो इससे आगे रहा तो इसका ग्राफ हो सकता है कि आपको ऐसे देखने को मिले, ठीक है, इसका हो सकता है ऐसे देखने को मिले। अगर पीछे रहा तो हो सकता है कि इसको आपको ऐसे देखने को मिले। ये समझा रहा हूं मैं अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कैसे होगा, किस तरीके से होगा। जब हम एक एक करके टॉपिक सॉल्व करेंगे ना तब हम समझेंगे उसको। अभी के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है। मतलब ये E0 जो है हमने क्या बोला है, एक पीक वैल्यू है EMF की, जो आजम कीमत है, और उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से बताया है। इस एक्सिस के ऊपर हम E बताते हैं, इस महवर के ऊपर E बताते हैं, और इस महवर के यहाँ पर मैंने ओमेगा टी लिया हूँ, यहाँ पर E0 लिखा हूँ। वैसे सेम केस में मैंने यहाँ पर I लिखा हूँ, इस महवर के ऊपर I बता रहा हूँ, यहाँ पर I0 बता। चलिए अब हम इसके एग्जाम वो सॉल्व करते हैं और उसमें आपको डिटेल में ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ आइडिया दिया हूँ आपको किस तरीके से हमें फेजर डायग्राम फेज वगैरह बनाएंगे। अब वो हैयत का फर्क जो है मैं आपको जब उसमें बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इसका है वो है मज़ाहमत के अतराफ लगाए गए एसी कवा वाज़े कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बताएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए देखना ये है मज़ाहमत के अतराफ लगाए गए एसी कवा की वजाहत। एसी कवा नहीं है यहाँ पर, एसी, ठीक है, एसी कवा भी कह सकते हैं, एसी कवा या फिर एसी EMF या कवा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सर्किट लिया है, बरकी दौर लिया है, जिसमें एक रेजिस्टर जोड़ा है। इस बार हमने बैटरी नहीं लगाया है, बैटरी की जगह पर हमने AC सोर्स जोड़ा है, यानी जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम इस जो यहाँ पर AC सोर्स हमने लिया है उसका EMF अगर E है तो इसकी मसावत जो हमें मिलती है वो क्या होती है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, जहां हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां E0 क्या है, आजम कीमत है, EMF की आजम कीमत है, और ओमेगा क्या है, जावियाई तवातुर है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जावियाई तवातुर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चलो मान लो करंट हमने यहाँ से अपने इसको सप्लाई को शुरू कर दिया, करंट इसमें से जा रहा है, इस सर्किट में से ऐसे जा रहा है, आ रहा है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से सिमत बता देता हूँ, जिस सिमत में से जाता है उस सिमत से वापस भी आता है। अगर यही चीज हम रेजिस्टर को अगर डीसी में जोड़ते थे, डीसी सर्किट में जोड़ते थे बरकी दौर में, तो वहां पर क्या होता था, इसके लिए हमें क्या है, अगर मान लीजिए हम जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, यानी दोनों के कवा का फर्क निकालते थे, तो कैसे होता था कि इसका कवा का फर्क, रेजिस्टर क्या करता है, करंट के अंदर कुछ ना कुछ फेर बदलाव करेगा ही, जाहिर सी बात है, मतलब रेजिस्टर का काम ही होता है करंट की मुखालिफत करना। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता था, यहाँ पर देखते थे और यहाँ देखते थे, तो दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 है, वो 10 वोल्ट है, और यहाँ पर है 8 वोल्ट, तो हम यहाँ पर ये कहते थे कि भाई दो, ये रेजिस्टर की वजह से इसके पोटेंशियल में कुछ फ़र्क आया है, जो कि क्या है, 2 वोल्ट का, यानी 10 वज़ा 8 करने के बाद फ़र्क आया है 2। तो ये जो 2 होता था, ये हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस होता था, जिसको हम उर्दू में इंग्लिश में कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस, उर्दू में कहते थे बरकी कवा का फर्क। अब ये बरकी कवा का फर्क जो है यहाँ पर ये समझाने के लिए बताया। अब ये बताते थे हम, तो वहां पर उसको हम किससे जाहिर करते थे, उसको हम जाहिर करते थे V से, ठीक है। इसको हम किससे जाहिर करते थे, इसको हम जाहिर करते थे V से, जो कि होता था V बराबर IR। ओम के कानून के मुताबिक हम इसको लिखते थे V बराबर IR।
लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम बैटरी नहीं जोड़े हैं, बल्कि क्या है, एसी सोर्स जोड़ा है। एसी सोर्स अगर जोड़ा है तो इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पर वी नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर नया सिंबल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, एसी के लिए ई यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ का फर्क आया है, जिसको हम यहाँ पर जाहिर करेंगे किससे, सिंबल ई से। तो ओम के कानून के मुताबिक मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एसी सोर्स के अंदर इसी चीज को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ ई बराबर आई। अब यहाँ पर जो करंट हम लेंगे ना उसको स्मॉल से जाहिर करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल आई जो है वो डीसी करंट के अंदर यूज करते हैं। डीसी सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन करंट को बताते हैं वो कैपिटल आई से दिखाते हैं, एसी के अंदर हम स्मॉल आई से दिखाएंगे। तो यहाँ पर ई बराबर आई आर ले लिया मैंने। अभी मसावत नंबर इसको दे देता हूँ मैं 1, इसको दे देता हूँ 2। मसावत नंबर 1 और 2 का मुआवजा करने पर हम क्या देख सकते हैं कि आई आर जो है वो क्या मिल जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, आई की कीमत रहने देता हूँ, यहाँ पर आई को मैंने यहाँ रहने दिया, आर को इधर भेज दिया, E0 बाय आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, कहाँ से किया इसको, ये आई आर यहाँ से, और ये जो है इसकी कीमत यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा इसको। अब देखो ये जो है ना, मसवाक नंबर 1 और 2 का मुआवजा करें, यानी E0 साइन ओमेगा टी की कीमत यहाँ पर रख दिया, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है कि ये E0 बाय आई आर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंबल I0 से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर चूंकि कुछ भी फर्क आया नहीं है, जैसे कि वैसे दिख रहा है। अगर मसावत नंबर इसको दे देता हूँ 3, तो मसावत नंबर 1 और 3 को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर दोनों मसावतें जो है वो सिमिलर है, एक जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर क्या है, ई आया है, E0 आया है, यहाँ पर आई आया है, यहाँ I0 आया है। आई क्या है, I0 किसे कहा है हमने, यहाँ पर I0 बुलाए हैं हमने E0 बाय आर को। देखो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या, यहाँ पर जो मसावत मिली है इसको अगर कंपेयर करें अगर ओम्स लॉ से, ओम का कानून क्या कहता था, ओम का कानून कहता था V बराबर आई आर होता है, यानी I बराबर अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। इसको अगर ओम के कानून के साथ मुवाजना करूँ तो मुझे ये दोनों भी तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे I बराबर, I क्या होता था, करंट होता था, V पोटेंशियल डिफरेंस होता था, R रेजिस्टेंस होता था, वैसे ही तो यहाँ पर भी मिल रहा है। I0 जो है AC करंट हम ले रहे हैं, E0 का EMF है, यानी पीक वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, R जो है हम यहाँ पर जो ले रहे हैं रेजिस्टेंस है। तो अगर हम दोनों में फ़र्क देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टर जो है, जो रेजिस्टर जो काम डीसी सर्किट में करता था वही सेम काम एसी सर्किट में भी कर रहा है। यानी इसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर दोनों के कोई फ़र्क ही नहीं आया, मज़ाहमत दोनों की एक ही जैसा है। जो एसी सर्किट में डीसी सर्किट में होती थी वही मज़ाहमत यहाँ पर भी हो रही है, एसी सर्किट में भी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के हैयत में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों के हैयत का फ़र्क जो है वो क्या है, सिफर है। तो अब दोनों की मसावतें अगर अपने पास है तो इसके अगर हम ग्राफ अगर निकालें तो किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं, साइन की शक्ल में इसका अगर ग्राफ बनाना है तो साइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो इसका देखिए कैसा होगा। अब इसका बनाता हूँ मैं अगर ईएमएफ का, तो ईएमएफ का ग्राफ मेरा कुछ ऐसे है सेम। तो वैसे ही अपने को ग्राफ मिलेगा किसका, जैसे ये ग्राफ किसके लिए लिखा हूँ मैंने, ये लिखा हूँ मैंने ई के लिए, तो ई का ग्राफ है E0 साइन ओमेगा टी। वैसे सेम ग्राफ अगर हम निकालेंगे किसके लिए, करंट के लिए, तो करंट का भी सेम ग्राफ मिलेगा, कोई चेंज इसमें भी नहीं होगा ऐसे। तो ये हमारा जो करंट, ये जो है यहाँ पर ये जो कीमत है मैक्सिमम, ये हमारी E0 है, तो वही सेम यहाँ पर आ रहा है I0। और इसका भी ये भी क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, वो ये है कि हैयत का फ़र्क दोनों का क्या है, सिफर है, दोनों का ग्राफ एक ही जैसा आ रहा है। ग्राफ अगर बदलता था तो उस केस में हम कहते थे कि हाँ अभी हैयत का कुछ फ़र्क है, लेकिन हैयत का कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहीं से ये भी शुरू हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ हर पॉइंट पर देखोगे हर पॉइंट पर सेम एक ही से, मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दोनों भी एक ही साथ चलना शुरू हुए और हर जगह पर ये एक ही साथ पहुँच रहे हैं। आगे पीछे अगर होते थे, पहले एक निकल गया बाद में दूसरा निकला, और इस तरीके से दोनों भी एक ही जैसे स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों के पीछे पीछे ही रहता था हमेशा उतना। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अगर आप दोनों को इसको पर इसको रख दो तो पता ही नहीं चलेगा कौन मतलब कहाँ है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि दोनों भी एक के ऊपर एक ही रह गए, क्योंकि ये जहाँ ये भी यहीं से शुरू हुआ, ये भी यहीं से शुरू हुआ, जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये भी यहाँ पहुंच गया, जब ये यहाँ पहुंचा तो ये भी यहाँ पहुंच जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है इसका ग्राफ आ गया।
अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो फेजर डायग्राम भी सिंपल सा होगा इसका, सेम वैसे ही बनेगा। फेजर डायग्राम जो है इसका कुछ ऐसे आएगा, मैं दोनों भी एक इसमें बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने लिया हूँ, ये लिया हूँ मैंने किसके लिए, आई के लिए, यानी ये जो है अगर हमें I0 की कीमत मिल रही है और इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर मैंने यहाँ पर ऐसे बताया, तो अगर यहाँ पर I0 अगर मिल रहा है तो मैं यहाँ पर जो है सेम वैसे ही लेकर यहाँ पर E0 बता देता हूँ, मतलब यहाँ पर मुझे E0 मिल रहा है, क्योंकि दोनों का फेस जो है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर ये जो कीमत मिली है E = E0 साइन ओमेगा टी के लिए, और यहाँ पर ये जो कीमत है ये किसके लिए है, I = I0 साइन ओमेगा टी के लिए, I I0 साइन ओमेगा टी। तो इस दोनों का फेस कैसा आया है, सेम आया है। दोनों का फेस सेम आने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं, यानी दोनों का हैयत जो है वो एक ही जैसी है। यहाँ पर कह सकते हैं दोनों का हैयत का जो फर्क है वो 0 है। यहाँ पर ये इसके अंदर अगर आपको नहीं समझ में आया होगा या आपको इसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मैंने अपना नंबर दिया हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुई होगी, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये रेजिस्टर था, जब मैं आपको इंडक्टर सिखाऊंगा, जब मैं आपको कैपेसिटर और इंडक्टर सिखाऊंगा, तब आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ। आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि फेज़र क्या होता है, फेज डायग्राम क्या होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसी तरह यानी एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो जनरेटर होता है उससे जो करंट जनरेट होता है वो कौन सा करंट होता है। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखे, क्योंकि आज का लेक्चर पहला लेक्चर था, कुछ इंट्रोडक्शन हुआ है और एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर हमने देखा है। इसके बाद के जो हमारे अगले लेक्चर्स रहेंगे उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। स्टडी करते रहे, बेस्ट ऑफ।